अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्ड एक्सए यूएसडी वीकली फोरकास्ट और इंपॉर्टेंट की लेवल्स की। तो उसके अलावा नेक्स्ट वीक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रेट कट का डिसीजन। तो रेट कट के बारे में, रेट कट को जो है प्रॉपर डिस्कस करेंगे, क्या रेट कट होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे, कितने होने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह उसमें जो वो प्रॉपर डिस्कस किया जाएगा गोल्ड के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या नेक्स्ट वीक हमने गोल्ड को बाय में देखना है या सेल में देखना है। तो ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एक्सप्लेन की जाएगी। तो फ्राइडे के लाइव सेशन में, यूट्यूब के लाइव सेशन में, हमने यहाँ पे जब वो कुछ ट्रेड्स प्लान की थी उनका रिजल्ट मैं आप लोगों के साथ अगेन शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जब वो 407 से जब वो गोल्ड को बाय किया था, तो यहाँ से तकरीबन जो वो 350 पिप की जहाँ से गोल्ड ने हमें मूव दी थी, अच्छा प्रॉफिट लोगों ने बुक किया था। तो उसके बाद यहाँ पर ये लेवल ब्रेक किया, तो जिसके रीटेस्ट के ऊपर हमने जो प्लान करने की कोशिश की थी यहाँ पे, लेकिन मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की, तो यहाँ पे हमारा ऐसा हंड हो गया था। तो बेसिकली ओवरऑल हमने जो वो यहाँ पे तकरीबन 40-50 का एसएल दिया था मार्केट को। ओवरऑल हमने जो वो 350 यहाँ से प्रॉफिट बनाया था। तो ओवरऑल हम अच्छा प्रॉफिट रेगुलर बेस पे बना रहे हैं। तो अगर आप लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो डेली 4:30 से 7 PM पे हमारा लाइव सेशन होता है, तो उसको आपने लाजमी से ज्वाइन करना है। तो वहाँ पे आपको लर्निंग भी मिलती है, तो वहाँ पे हम जो वो रेगुलर आप लोगों को ट्रेड्स भी करवाते हैं। तो अभी चलते हैं अपने वीकली की लेवल्स की तरफ और मार्क करते हैं सबसे पहले अपने की लेवल्स। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट नेक्स्ट वीक किस तरीके से बिहेव कर सकती है। आया हमने मार्केट को नेक्स्ट वीक में बाय में देखना है, सेल में देखना है। तो रेट कट का क्या डिसीजन होगा, रेट कट किस तरीके से जो वो नेक्स्ट वीक मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। क्या यहाँ पे मार्केट जो वो सेलिंग फेवर की तरफ जा रही है या बाइंग अपनी कंटिन्यू करेगी मार्केट। तो इन सभी चीज़ों को लेकर हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो ये वीकली की लेवल्स होंगे। तो ये जो वो बड़े टाइम फ्रेम के D1 के हम मार्क करेंगे। तो इन लेवल्स को आपने सेम एज इट अपने चार्ट्स के ऊपर ड्रॉ करना है। तो इन्हीं लेवल से आपको मार्केट जो है नेक्स्ट वीक मूवमेंट देती हुई नजर आएगी। तो क्योंकि ये वीकली फोरकास्ट वीडियो है, तो वीकली वीडियो में हम जो वो D1 टाइम फ्रेम को जो वो सिर्फ फॉलो किया करेंगे। तो बाकी स्मॉल टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग लेवल्स जो है वो डेली बेस पे आप लोगों के साथ न्यूज शेयर कर दिए जाएंगे। बाकी ये वीकली लेवल है, बड़े टाइम फ्रेम के लेवल है, तो ये पूरा वीक आप लोगों के काम आएंगे। तो इन लेवल्स को आपने लाजमी से ड्रॉ करना है और फॉलो करना है फिर। तो बाकी जो भी लेवल्स बनने हैं वो आप लोगों के साथ जो है यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो बेसिकली जो बड़े टाइम फ्रेम के लेवल हैं, तो यहाँ पे थोड़े बड़े लेवल होंगे। बाकी हर लेवल को आपने कंफर्मेशन देखनी है। कंफर्मेशन देखने के बाद आपने जो वो ट्रेड प्लान करनी है। तो सबसे पहले हाई पे जो वो गोल्ड का ऑल टाइम हाई पे जो हमारे पास लेवल बन रहा है वो तकरीबन जो वो 75 से ऑलमोस्ट जो वो 85 का लेवल बन रहा है। तो ये लेवल जो वो हमारे पास इंपॉर्टेंट, ये तकरीबन 65 से 84 का लेवल है, 85 का। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये D1 के लेवल हैं, ये थोड़े बड़े लेवल होंगे। बाकी जो वो रेगुलर लेवल आप लोगों के साथ डेली बेस पे शेयर कर दिए जाएंगे, उनको आपने डेली बेस पे फॉलो किया करना है। बाकी अगर बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान करना चाहते हैं तो ये लेवल आप लोगों के लिए काफी हेल्प करेंगे। तो उसके अलावा जब वो इन लेवल से अगर आपको ट्रेड मिलती है तो अच्छी रेट की जो है वो मूव आप जो है वो एक बड़ी मूव भी कैप्चर कर सकते हैं। तो बाकी नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बाद के मार्केट में फंडामेंटल्स को लेकर क्या चीजें चल रही हैं और किस तरीके से जो है वो फंडामेंटल्स नेक्स्ट वीक मार्केट को जो है वो बड़ी मूवमेंट दे सकते हैं। तो वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होंगी, तो इनको आपने लाजमी से फॉलो करना है और इन सभी चीज़ों को देखते हुए आपने फिर अपनी जो है वो ट्रेड प्लान करनी है। तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है सारे ही। इन लेवल्स के ऊपर फिर आपने कंफर्मेशन देखते हुए ट्रेड प्लान करनी है। बाकी लेवल्स जितने भी थे वो सारे यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और इन्हीं लेवल्स को देखते हुए फिर आपने जो अपनी इसी के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान कर लेनी है। तो ये लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और नेक्स्ट पूरा वीक इंशाल्लाह आप लोगों को हेल्प करेंगे एक अच्छी ट्रेड फाइंड आउट करने में। तो ये लेवल्स आपने सभी ने अपने चार्ट्स के ऊपर ड्रॉ कर लेने हैं। तो बाकी इसके अलावा जो लेवल्स बनेंगे वो रेगुलर आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाए करेंगे। तो इन लेवल्स को आपने चार्ट्स के ऊपर ड्रॉ करके तो फिर आपने इसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करनी है। तो अभी सबसे पहले जो अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्रीवियस तकरीबन 8-9 वीक से गोल्ड जो वो एक स्ट्रॉन्ग जो 9 वीक से स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में रहा था। लेकिन उसके बाद जो प्रीवियस वीक है या लास्ट वीक है, इसमें गोल्ड ने थोड़ी बहुत यहाँ पे सेलिंग हमें शो करवाई है। तो बेसिकली जो वो एक ऑल टाइम हाई, एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हाई के ऊपर गोल्ड ने दी हुई थी। तो इसके बाद क्या होता है कि गोल्ड में जो वो रिजेक्शन रिट्रेसमेंट वगैरह आती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो उसके बाद जो वो गोल्ड ने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमें शो वो लास्ट वीक शो करवाई है। तो बेसिकली जो मूवमेंट जो गोल्ड में कुछ प्रीवियस जो डेज को लेकर काफी मूवमेंट गोल्ड में हाई आ रही है। तो इसके पीछे जो रीजन है वो यही सिंपल है कि जो गवर्नमेंट शटडाउन की तरफ है और इसके अलावा कुछ फंडामेंटल्स हैं जो कंटिन्यूसली गोल्ड को बाइंग की फेवर में ही जो वो बाइंग में ही फेवर कर रहे थे। तो इसी वजह से गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग जब हमें बुलिश ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जब इतना ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं फिर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो उसके बाद जो है वो गोल्ड में रिट्रेसमेंट आती है। गोल्ड जो वो सेल साइड की जान जो वो थोड़ी मूव हमें दिखाता है। तो एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लास्ट वीक गोल्ड ने हमें देखने को मिली है और गोल्ड ने
स्ट्रॉन्ग डाउन साइड की जानिब जो है वो मूव दिया है। तो यहाँ पे आप लोग अगर बात करें तो ये जो है वो प्रीवियस वन डे में ही जो है वो एक स्ट्रॉन्ग मूव तकरीबन जो है वो अगर आप बात करें 84 से मार्केट ने जो है वो एक दिन में सिर्फ हमें जो है वो फोर फोर 4100 तक जो है वो ऑलमोस्ट हमें इससे भी ज्यादा थोड़ा मूव दी थी। तो बेसिकली ये है कि इसके पीछे रीजन यही है कि जब प्रॉफिट बुकिंग होती है टॉप से तो फिर इस तरीके से जो हमें रिजेक्शन वगैरह देखने को मिलती है। तो अभी हम नेक्स्ट वीक की अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो सबसे पहली चीज यूएस गवर्नमेंट को शटडाउन को लेकर जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि शटडाउन अभी भी जो है वो चल रहा है और डाटा रिलीज जो है वो मोस्टली जो है वो डिले हो रहा है, हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट वीक जो एफओएमसी की मीटिंग है, फेड की मीटिंग है या रेट कार्ड का डिसीजन है तो वो नेक्स्ट वीक हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाएं तो यहाँ पे नेक्स्ट वीक जो है वो 29 अक्टूबर को हमें जो है वो एफओएमसी की मीटिंग जो है वो स्केजुअल है। तो यहाँ पे हमें जो वो रेट कार्ड का डिसीजन फाइनल देखने को मिल रहा है। तो अभी हम इस चीज को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मेजर जो चीजें आप लोगों के साथ शेयर करनी है तो वो मार्केट में जो एक्सपेक्टेशन है कि फेड जो है वो रिजर्व अपने रेट कट करेगा। तो 25 बेसिस पॉइंट जो है वो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में रेट कट हो सकते हैं अगले मीटिंग में जो कि 29 अक्टूबर को होने जा रही है, यानी कि नेक्स्ट वीक। तो उसके बाद जो है गोल्ड का रैली अगर हम बात करें तो 2025 में बहुत स्ट्रॉन्ग रही है और अब जो वो लेकिन जिस तरीके से हमें यहाँ पे चार्ट्स पे देखने को नजर मिल रहा है तो अभी जो है वो प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन का फेज जो है वो शुरू हो गया है। तो गोल्ड ने जो है वो अभी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और उसके बाद गोल्ड जो है वो थोड़ी बहुत करेक्शन कर रहा है। उसके बाद सेफ हेवन डिमांड और जो वो सेंट्रल बैंक अभी भी गोल्ड को जो है वो बाइंग कर रहे हैं और जो उनका बाइंग का स्ट्रक्चर अभी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है जो लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी जो है वो गोल्ड को बाइंग में फेवर करेगा। तो इसके बाद पॉसिबिलिटीज नेक्स्ट वीक के लिए जो पॉसिबिलिटीज हैं वो हम देख लेते हैं। अगर हम जो वो बेस की बात करें तो यहाँ पे मीडियम टर्म बुलिश ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म के लिए कंसोलिडेशन या करेक्शन हमें जो है वो देखने को मिल सकती है मार्केट में। तो अगर बुलिश सिनेरियो बनता है तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले ये है कि अगर डाटा वीक है या फेड ने जो है वो डोवी स्टोन दिखाई तो गोल्ड में जो है वो बाय में जो है वो इंटरेस्ट वापस आ जाएगा और प्राइस जो है वो हाई जोन की तरफ जो है वो अपने ऑल टाइम हाई की तरफ अगेन जो है वो जा सकता है। तो उसके बाद जो है वो स्ट्रक्चरल डिमांड जो है वो सपोर्टिव है। तो बाकी अगर जो वो बेरिश सिनेरियो बनता है तो उसमें क्या हमने देख रहे हैं, अगर डाटा जो है वो स्ट्रॉन्ग आता है या यील्ड या डॉलर जो है वो उसकी प्राइस बढ़ती है, डॉलर बाउंस करता है तो उसके बाद गोल्ड के ऊपर प्रेशर आएगा और गोल्ड शॉर्ट टर्म में जो है वो सेलिंग प्रेशर में जा सकता है। तो करेक्शन फेज में प्राइस जो है वो हमें $4000 के लेवल को जो है वो अगर हम बात करें तो $4000 यहाँ पे इस लेवल तक हमें करेक्शन फेज में मार्केट अगेन आने को जो है वो मिल सकते हैं। अगर ये ब्रेक होता है तो देन हम जो है वो 39 44 50 के लेवल तक भी मार्केट जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। तो यही सिनेरियो है कि अगर मार्केट में बेरिश जो सिनेरियो कंटिन्यू होता है। बाकी अभी हम रेट कार्ड को डिस्कस करते हैं तो उसके बाद आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि नेक्स्ट वीक जो है वो मूवमेंट किस तरीके से आपको देखने को मिल सकती है। तो नेक्स्ट वीक के लिए जो एक प्राइमरी ट्रेड आइडिया अगर आप लोगों के लिए जो है वो सेफ मेथड की तरफ आप जाना चाहिए तो नेक्स्ट वीक के लिए आप जो वो एक स्ट्रॉन्ग डिप पे जो है वो जब भी स्ट्रॉन्ग लेवल पे आए तो वहां पे आप बाइंग ही कंसीडर करें। तो नेक्स्ट वीक के लिए यही चीज आप लोगों के लिए सेफ रहेगी क्योंकि एक तो रेट कट का डिसीजन भी है, रेट कट के फाइनल चीजें हैं। तो रेट कट को लेकर अगर हम बात करें तो सबसे पहले रेट कट तो सिंपल चीजें मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपका रेट कट को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जाए। तो रेट कट का सिंपल मतलब है कि जो सेंट्रल बैंक है वो अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो कम या ज्यादा करता है, रेट कट हो तो कम करता है या रेट इंक्रीज करे तो उसमें ज्यादा करता है। तो ये चीज समझना सबसे पहले जरूरी है। तो इसका डायरेक्ट असर जो है वो गोल्ड और डॉलर और उसके अलावा जो है वो स्टॉक मार्केट के ऊपर पड़ता है। तो उसका क्लियर यहाँ पे मैं आप लोगों को अगर ब्रेक डाउन देना चाहूँ तो जब रेट कट होता है तो उसके बाद इंटरेस्ट रेट कम होने का मतलब है कि डॉलर यहाँ पे फिर वीक होता है। इन्वेस्टर में जिनमें बैंक में डिपॉजिट किया होता है या बॉन्ड में तो कम प्रॉफिट उनको मिल रहा होता है तो वो फिर इस तरह से जो वो सेफ और हाई वैल्यू एसेट्स की तरफ आते हैं जैसे कि गोल्ड हो गया। तो फिर इसी वजह से जब वो गोल्ड के तरफ लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है और गोल्ड हमें बुलिश ट्रेंड में देखने को मिलता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें फेड रेट कट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है तो फेड अगर रेट कट करता है तो उसका सिग्नल होता है कि यूएस इकोनॉमी जो वो स्लो हो रही है। मार्केट जो है वो गोल्ड की मार्केट जो है वो फिर हमें बाइंग में जाती हुई देखने को मिलती है क्योंकि लोग सेफ हेवन एसेट्स को प्रेफर करते हैं और डॉलर इंडेक्स गिरता है और बाकी भी यील्ड्स जो है वो नीचे जाते हैं और गोल्ड में जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रैली हमें उसके बाद देखने को मिलती है। तो इसके बाद करंट सिचुएशन अगर हम देखें तो अक्टूबर की अभी की बात करें अगर हम तो यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री में भी आए
तो यहाँ पे सबसे पहले कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि फेड अपनी नेक्स्ट मीटिंग में जो कि 29 अक्टूबर को हमें जो है वो 11 पीएम पे देखने को मिलेगा, तो इसमें जो है वो एक्सपेक्टेड ये है कि 25 बीपीएस रेट कट होंगे। तो इसके चांसेस जो है वो अगर हम बात करें तो तकरीबन 90 टू 95% चांसेस हैं रेट कट होने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक अगेन। तो इसका बाकी अगर हम बात करें, इसमें सीपीए का डाटा थोड़ा जो है वो मिक्स्ड आया है, लेकिन इन्फ्लेशन अब जो है वो फेड के टारगेट के करीब है। तो अभी यूएस गवर्नमेंट भी शटडाउन के ऊपर है और जो है वो स्लो जॉब डाटा भी जो है वो फेड पर प्रेशर डाल रहा है। तो इसलिए जो है वो ट्रेडर्स जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नवंबर दिसंबर तक जो है वो रेट कट कंफर्म हो सकता है, यानी कि मजीद फिर हमें रेट कट मजीद भी देखने को मिल सकते हैं। तो अभी ये अगर हम बात करें 29 अक्टूबर को जो है वो फेड अपने जो है वो 0.25% जो है वो रेट कट के एक्सपेक्टेशंस हैं कि यहाँ पर रेट कट हो सकता है। तो अभी जो है वो गोल्ड के लिए इसका क्या मतलब है, तो वो हम देख लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म में जो अगर हम गोल्ड की बात करें, प्रॉफिट बुकिंग या पुल बैक पॉसिबल है, क्योंकि जब भी रेट कट होना होता है तो उससे पहले मार्केट जो है वो हमें थोड़ी बहुत जो है वो सेलिंग शो करवाती है। तो लास्ट जब प्रीवियस मंथ में हमारे पास जो है वो रेट कट हुआ था सितंबर में, तो उसका भी पहले भी आपको जो चीज बताई थी सेम एज इट मार्केट ने उसी तरीके से पहले हमें सेलिंग शो करवाई। उसके बाद जो है वो जैसे रेट कट हुआ तो मार्केट एक स्ट्रॉन्ग, आप लोग देख लेंगे कि मार्केट अभी जो है वो ऑलमोस्ट 85 के लेवल को टच कर चुकी है। तो इतना स्ट्रॉन्ग फिर बुलिश ट्रेंड जो है वो मार्केट ने कंटिन्यू किया। बेसिकली इसके में जो है वो रेट कट जब होता है तो मार्केट जो है वो इसी तरीके से फिर जो है एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में हमें कंटिन्यूएशन इसकी देखने को मिलती है। तो इसी वजह से नेक्स्ट वीक की पॉसिबिलिटी है कि पहले गोल्ड में थोड़ी बहुत हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद 29 अक्टूबर को जैसे भी रेट कट का डिसीजन फाइनल होगा, हमें कुछ फाइनल डिसीजन मिल जाएगा या रेट कट होंगे, तो उसके बाद हमें जो है गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग रैली करता हुआ नजर आ सकता है। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि मीडियम टर्म के हिसाब से गोल्ड के लिए जो स्ट्रॉन्ग बुलिश फैक्टर ही है, और जो वो ओवरऑल अगर हम देखें तो बुलिश फैक्टर यानी बुलिश ट्रेंड ही जो है वो स्ट्रॉन्ग हमें लग रहा है। तो बाकी अगर हर रेट कट के बाद हम हिस्टोरिकली गोल्ड को देखें तो गोल्ड के काफी स्ट्रॉन्ग मूव देता है। तो उसके बाद जो है वो गोल्ड ने जिस तरह प्रीवियस रेट कट हुआ सितंबर में भी लास्ट मंथ, तो हमें जो वो तब भी 0.25% ही हुआ था, तब भी हमें जो वो गोल्ड में एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली। तो ये रैली आप लोग खुद यहाँ पे जो वो अभी चेक करें कितनी स्ट्रॉन्ग रैली आई थी गोल्ड के अंदर जैसे ही रेट कट हुआ था। तो बेसिकली ये है कि ये जब भी रेट कट होता है तो गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग बुलिश स्टैंड में जाता है, लेकिन रेट कट से पहले मार्केट क्या करती है, फिर सेलर्स को जो बिठाती है और रिटेलर्स को सभी रिटेलर्स को सेल में बिठा के तो देन जो वो अपनी बाइंग कंटिन्यूएशन करती है। तो अभी जो पॉसिबिलिटी यही है नेक्स्ट वीक अभी मंडे ट्यूसडे को हमें जो वो मार्केट में थोड़ी बहुत सेलिंग का प्रेशर या इस तरीके से कुछ सेल की मूव हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके बाद हम जब हमारे पास ये रेट कट का डिसीजन 29 अक्टूबर को तो जो है वो वेडनेसडे को आ जाएगा, तो उसके बाद हमें जो वो एक अगर रेट कट होते हैं तो इंशाल्लाह हमें जो वो इसमें जो वो गोल्ड में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगी। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। बाकी इन सभी लेवल्स को नेक्स्ट वीक आपने फॉलो करना है। बाकी डेली के जो लेवल्स होंगे वो आप लोगों के साथ हर दिन शेयर कर दिए जाएंगे। बाकी रेट कट के ऊपर या कोई और इंपॉर्टेंट अपडेट हुई तो वो रेगुलर बेस पे जो हमारी वीडियो आएगी उनमें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो अभी आज के लिए इतना ही, यही था आज का गोल्ड एक्सचेंज यूएसडी का वीकली फोरकास्ट और इंपॉर्टेंट की लेवल्स और फंडामेंटल्स का कंप्लीट ब्रेकडाउन, जो आपने देखा कि क्या रेट कट किस तरीके से इंपैक्ट कर सकता है। तो आई होप कि अगर आप इंशाल्लाह इन लेवल्स को प्रॉपर फॉलो करेंगे और जो चीजें आपको बताई हैं उनको समझते हुए ट्रेड प्लान करेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप लोगों का प्रॉफिटेबल गुजरेगा। तो बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।